हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। सो हम लोग एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन का फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं इस यूनिट का, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग। क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग में दो मेथड्स होते हैं, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने वन रूम प्रॉब्लम, मतलब वन रूम बिल्डिंग यदि आपको दी हुई है तो उसका कैसे एस्टिमेट निकालना है वो हमने सीख लिया है, कर लिया है। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे टू रूम प्रॉब्लम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर टू रूम प्रॉब्लम का। देखिए ये सारी चीजें बिल्कुल वही रहेंगी। ठीक है, आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हमने कि एल जंक्शन में आपको कितना जंक्शन मानना है, जीरो जंक्शन। यदि टी जंक्शन हुआ तो जंक्शन कितना मानना है, वन जंक्शन, मतलब ये जो कहलाएगा दिस इज वन जंक्शन। यदि ऐसा हो गया क्रॉस वॉल जंक्शन आ गया तो यहां पे ये इसको आप कितना जंक्शन बोलोगे, टू जंक्शन। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी कि एल जंक्शन में जंक्शन कितना है, जीरो, टी वाले में जंक्शन कितना है, वन, एंड क्रॉस वॉल में जंक्शन कितना है, टू। इस चीज को ध्यान रखना है। और हर जंक्शन में जब डिडक्शन होगा तो कितना होगा, विड्थ डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो डिडक्शन इन लेंथ ऑफ वॉल ड्यू टू जंक्शन कितना होगा, W बाय टू। जो भी विड्थ आपको दी गई है, चाहे हम वॉल की बात करें, यदि वॉल को निकाल रहे हैं हम तो वॉल की विड्थ की बात हो रही है। ठीक है, यदि हम डीपीसी कोर्स का एस्टिमेशन कर रहे हैं तो उसकी बात हो रही है, यदि हम फाउंडेशन का कर रहे हैं तो उसकी बात, जिसकी भी बात हो रही है उसका विड्थ डिवाइडेड बाय टू। चलिए देखते हैं हमारा टू रूम प्रॉब्लम। तो देखिए ये है आपकी टू रूम बिल्डिंग। ठीक है, अब रूम तो है नहीं, बेसिकली ये बहुत बड़ा सा एक हॉल है, उसको मुझे रूम में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, बीच में एक वॉल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये रही मेरी वॉल। देखिए बन गया ये टू रूम प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये है आपका टू रूम प्रॉब्लम। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसका हमें एस्टिमेट निकालना है। देखना, सबसे पहले हमारा काम बहुत सिंपल है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम यदि हमारी इस पर्टिकुलर उसमें लेंथ की बात करें तो ध्यान देंगे लेंथ कितनी होगी। लेंथ कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। सपोज हम पहले ब्रिक वर्क कर रहे हैं, ब्रिक वॉल कर रहे हैं, तो वॉल का कैलकुलेशन करते हैं। वैसे चाहे यदि हम लेंथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं सेंटर लाइन मेथड में, तो चाहे मैं वॉल का कैलकुलेशन करूं, डीपीसी का करूं, फाउंडेशन का करूं, फुटिंग का करूं, लेंथ सबकी सेम आएगी। वही लेंथ हम देखते हैं प्लान में, ध्यान देंगे। तो वॉल में लेंथ कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो यहां पे कितनी है, 8.6 सेंटर टू सेंटर, तो ये हो गया 8.6 लेंथ कैलकुलेट हो रही है। अब इसी टाइप की 8.6 की एक और वॉल है, ये आपको दिख रही है बड़ी पूरा। ठीक है, एंड टू एंड देखेंगे हम तो पूरा कितना है, ये भी 8.6। तो 8.6 प्लस 8.6 क्लियर है क्या? इसको हम बोल सकते हैं 8.6 मल्टीप्लाई बाय 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो वॉल है 8.6 की, तो इसलिए 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2। दूसरी वॉल देखते हैं, ये जो वॉल लगी हुई है, ये कितना डायमेंशन है इसका, 4.3 मीटर। 4.3 मीटर की कितनी वॉल है, वन वॉल, टू वॉल, थ्री वॉल, टोटल 3 वॉल है हमारी। किसकी, ये जो शॉर्ट वाली वॉल है ये हमारी टोटल 3 है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे। तो प्लस कितना डिस्टेंस है, 4.3 मल्टीप्लाई कितना करूं, 1 2 3 3, तो आपका लेंथ कैलकुलेट हो गया। तो 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4.3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 30.1 मीटर। ठीक है, बट वेट, अब यहां पे हम डिडक्शंस देखते हैं। हमें किस पे नजर रखनी है, जंक्शन पे। जंक्शन यानी जहां पे दो या दो से अधिक वॉल आके मिल रही है। तो देखो यहां पे ये कौन सा जंक्शन बना रहा है, ये वाला पॉइंट, एक ये आ रही है और ये आ रही है, तो ये तो टी जंक्शन दिख रहा है। सो ये हो गया आपका टी जंक्शन।
ये कौन सा जंक्शन बना रहा है? ये भी टी जंक्शन बना रहा है। ये देखिए उल्टा टी दिख रहा है आपको, ये और ये, तो ये भी आपका टी जंक्शन है। टी जंक्शन में डिडक्शन कितना होगा? टी जंक्शन में हम एक्चुअल जंक्शन किसको मानेंगे, कितने को मानेंगे? 1। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टी जंक्शन की? 1। इसमें भी हो गई 1। और हर जंक्शन में डिडक्शन कितना होता है? विड्थ बाय 2, जो भी आपको विड्थ दी गई है डिवाइडेड बाय 2। तो देखते हैं, ये आपने निकाल ली सेंटर टू सेंटर लेंथ, इसको हम कहेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये आपने कैलकुलेट करी। अब देखिए डिडक्शन, डिडक्शन इक्वल्स टू W बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जंक्शन। तो W कितना है? ये विड्थ क्या है वॉल की? वॉल की विड्थ वही है 30 सेंटीमीटर। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 2 पहले, देन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ जंक्शन। तो ये टी जंक्शन है, कितना नंबर काउंट होगा? 1। ये टी जंक्शन है, कितना नंबर काउंट होगा? 1। 1 + 1 कितना? 2। तो ये कितना आपका डिडक्शन हो गया टोटल? 0.3 मीटर का। ठीक है, आई होप आपको ये लेंथ निकालना आ गया है। ये आप कब कर पाए हो? जब आपको पता है ये टी जंक्शन है और टी जंक्शन में कितना डिडक्शन करना है। टी जंक्शन को हमें मानना है 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर जंक्शन है वो, ठीक है, और उस हिसाब से आपने ये डिडक्शन कर दिया। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब ध्यान देना यहां पे देखिए, तो मैं इस, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, एक एक करके हम वॉल रखते जाएंगे और देखते जाएंगे हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं और किस काम को छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशन के बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। देखते हैं, चलिए सबसे पहले मैं ऊपर वाली जो वॉल थी लॉन्गिट्यूडनल वॉल, इसको रख रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये रख दी मैंने ऊपर वाली वॉल। कितनी थी? 8.3 मीटर की थी वो। ठीक है, सो दिस इज 8.3 मीटर वॉल मैंने यहां पे रख दी। अब मैं क्या रख रहा हूं? यहां पे जो 4.6 मीटर की वॉल थी, ये वाली, इसको रख रहा हूं 4.3 मीटर की वॉल को। ठीक है, इसको मैं रख रहा हूं, देखिएगा। तो 8.3 मीटर ये आपने रखी, 4.3 मीटर। ये जितना भी डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब ये कहानी तो आपको अच्छे से रट गई है कि ये वाला काम आपने 2 बार कर दिया है। जब आप ये वाली वॉल रख रहे थे तो भी आपने ये वाला पोर्शन बना दिया, ये वाला जब काम कर रहे हो तो भी ये पोर्शन बना दिया। फिर क्या होता है, ये डबल काम हो गया और यहां पे काम नहीं हुआ, तो एक काम इसको दे दो, तो ये वाला भी कंसिडर हो गया। समझ गए बात? उसी प्रकार से वापस से अब ये जो नीचे वाली थी वॉल, उसको मैंने बना दिया। सेम कहानी यही रिपीट। ये वाला काम आपने जब ये वाली दीवार बनाई तो भी कर दिया, जब ये वाली दीवार बनाई तो भी कर दिया, और दोनों ही बार बनाने में ये वाला पोर्शन छोड़ दिया, तो ये अपना एक एक्स्ट्रा काम इसको दे देगा, तो ये बन गया। ठीक है, बैलेंस आउट। यहां भी वही चीज, आप बोलोगे क्या सर एक ही कहानी बार बार रिपीट कर रहे हो, बट अब आप देखना कहानी में आएगा ट्विस्ट। तो देखो, ये वाला काम वापस से डबल रिपीट कर दिया, तो एक काम इसको दे दो, ये काम वापस से रिपीट कर दिया, इसको दे दो। अब देखते हैं बीच वाली वॉल को हम लगाते हैं। पहले ध्यान देंगे, एक बार देख लो आप ध्यान से बीच वाली वॉल कैसी दिख रही है। ठीक है, हम जो भी बात करेंगे सेंटर टू सेंटर बात करेंगे। तो बीच वाली की लेंथ कितनी है? 4.3 मीटर। दैट इज ऑल्सो सेंटर टू सेंटर, मतलब यहां तक। क्लियर है? चलिए, अब मैं बीच वाली वॉल रखने जा रहा हूं, ध्यान दिएगा सब लोग। कुछ लोग हो सकता है समझ गए होंगे अब मैं क्या पे फोकस करूंगा। ये वाला जो काम था, चलो फिर से मिटा देता हूं, फिर से ध्यान देना। वापस से वॉल रख रहा हूं, ध्यान देना कि इस वॉल ने कितना काम कर दिया है
और अब मैं वो जो रखूंगा वो कितना काम करेगा। ठीक है, सेंटर टू सेंटर बना रहा हूं। ओहो ओहो, ठीक है ठीक है, सेंटर टू सेंटर बना रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं जो बनाने जा रहा हूं ना वो काम तो ऑलरेडी ये कर चुका है, देखना अभी आप। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये तो ऑलरेडी जब ये वाली वॉल मैंने डाली थी और ये वाली वॉल जब मैंने डाली थी तो ऑलरेडी कर ही चुका था ये चीज। Am I right? ये वाला पोर्शन तो मैं पहले ही बना चुका था जब मैं ये वॉल डाल रहा था, ये वाली और ये वाली वॉल को वापस इंस्टॉल करके मैंने ये क्या किया है, रिपीटेशन ऑफ वर्क, ये वाली चीज मैंने 2 बार कर दी है। तो देखो ये कितना जंक्शन है, ये हमारा टी जंक्शन है, तो इस जंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। कितना रिपीट कर चुके हो काम, कितना काम रिपीट कर चुके हो, तो देखो आपको लेंथ कैलकुलेट जो करनी थी उसमें आपने कितनी ज्यादा कर ली, इतनी ज्यादा कर ली। और ये क्या है, इट इज नथिंग बट W/2। W मतलब इसकी विड्थ, तो इट इज W/2। हमारे केस में इसकी 30 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, तो 0.3/2। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नीचे वाला देख लो, वापस से ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी आप बना चुके हो, रिपीटेशन ऑफ वर्क कर दिया है, और यहां पे कोई ऐसा पोर्शन भी नहीं है जो कि बैलेंस आउट कर दे जैसे यहां पर था। अब क्या करोगे, डिडक्शन करोगे। ठीक है, ये भी एक जंक्शन है, दिस इज ऑल्सो अ जंक्शन। ये आपने एक्स्ट्रा कितना आपने वापस से लिख लिया है, दैट इज W/2 विच इज इक्वल टू 0.3/2। 0.3/2 0.3/2 इन दोनों को ऐड करोगे कितना बन गया डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन आपका कितना हो गया, टोटल डिडक्शन हो गया आपका 0.3/2 इस जंक्शन से, 0.3/2 इस जंक्शन से, बचा कितना आया, कितना टोटल 0.3। तो मतलब आपने इसकी अब जो भी लेंथ कैलकुलेशन किया है उसमें से इस लेंथ को इतने उसको आप रिड्यूस कर दो, उतना डिडक्ट कर दो, क्योंकि ये आपने एक्स्ट्रा ले लिया था। ठीक है, सो आई होप ये पॉइंट अब आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर है। वैसे जंक्शन वाइज तो हमने जो चीज याद कर ली है कि टी जंक्शन है, टी जंक्शन को 1 जंक्शन का नंबर दे दो, 1 बोलो और W/2 डिडक्ट कर दो, तो उस हिसाब से तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट हमने अब ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया है। ठीक है, सो लेट्स बैक टू वर्क। हमारे जो कैलकुलेशन कर रहे थे उस पे, तो ये हो गई, ये थी आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ, और ये हो गया आपका डिडक्शन। अब हम निकालते हैं लेंथ कितनी हुई आपकी, तो ध्यान देंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ 30.1, डिडक्शन 0.3, तो आपका लेंथ हो गई, या इसको इफेक्टिव लेंथ भी आप कह सकते हो, इफेक्टिव लेंथ भी आप कह सकते हो। तो लेंथ हो गई आपकी 30.1 माइनस डिडक्शन 0.3। देखो जो हमने फॉर्मूला याद किया था उससे भी डिडक्शन कितना है आपका 0.3, तो सारी चीजें वेरीफाइड है। ठीक है, इसको जरा अच्छा बना दूं, 0.3। ठीक है, तो 30.1 माइनस 0.3, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29.8 मीटर। ठीक है, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि टी जंक्शन में हम क्यों डिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने याद हालांकि कर लिया है कि टी डिडक्शन कंसिडर इट एज 1 जंक्शन, एंड फॉर 1 जंक्शन डिडक्शन इज width/2। ठीक है, और यहां पे हमने कॉन्सेप्ट वाइज भी इस चीज को देख लिया है। चलिए अब हम बाकी चीजों का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वॉल के बारे में बात हो रही है, लेंथ हमने निकाल लिया है। चलो विड्थ, वॉल की विड्थ कितनी है, विड्थ ऑफ वॉल 0.3 मीटर, हाइट ऑफ वॉल 3 मीटर,
बस हो गया हमारा कैलकुलेशन। तो वॉल्यूम कितना आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ 29.8, वेट 0.3, हाइट 3। Your answer comes out to be 26.82 मीटर क्यूब। तो ये आपकी आ गई ब्रिक वॉल्यूम। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब यदि आप बड़ा काम कर रहे हो, साइट पे हो या कन्वेंशन सवाल कर रहे हो, तो आप इस पे एक टेबल बनाओगे, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, ठीक है, इसको कहते हैं मेजरमेंट चार्ट या मेजरमेंट टेबल। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, उसके बाद आपका आएगा लेंथ, वेट, हाइट और आखिरी में क्वांटिटी। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 हमारा हो गया ब्रिक वॉल, लेंथ, यहां पे क्या डालोगे, इफेक्टिव लेंथ, जो आखिरी आपके टोटल आई है ना, इफेक्टिव लेंथ डालोगे, न कि सेंटर लेंथ। तो लेंथ आपकी आ रही है 29.8। कैसे आ रही है वो भले यहां पे आप डिटेल लिख सकते हो। तो 29.8, वेट 0.3, हाइट 3, इसको आपने जब मल्टीप्लाई किया था तो आपका आ रहा था 26.82 मीटर क्यूब, 26.82 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दूसरे पोर्शन पे। अब क्या करना है, आपने ब्रिक मेजर कर लिया, चलो नेक्स्ट लेयर क्या है, डीपीसी की है। डीपीसी की विड्थ कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। क्या लेंथ बिल्कुल सेम रहेगी, सेम लेंथ लिख दूं, गलती मत करना। ठीक है, हालांकि मैंने पहले बोला था कि सेम लेंथ लिख देना, ठीक है, बट वो हाईलाइट कराने के लिए बोला था। अब आप ध्यान देना, सेम लेंथ नहीं लिख सकते। सेम लेंथ आप कब करते, जब जंक्शन आपका सिर्फ एल जंक्शन का सवाल हो। तो यदि आपका सवाल सिर्फ एल जंक्शन का है, मतलब जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वन रूम प्रॉब्लम, तो उसमें आप लेंथ सेम रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीपीसी के लिए भी वही, फुटिंग के लिए भी वही। बट यहां पे आपकी जो लेंथ है वो चेंज होगी, क्योंकि यहां पे लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, जो डिडक्शन हो रहा है। और डिडक्शन किस हिसाब से हो रहा है, जो विड्थ है। तो क्या डीपीसी की विड्थ वॉल से ज्यादा नहीं है, डेफिनेटली है। तो इसमें डिडक्शन ज्यादा होगा, डिडक्शन ज्यादा होगा तो लेंथ में कुछ चेंज आएगा। देखते हैं कितना। तो नेक्स्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डीपीसी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं जिससे बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज। डीपीसी मतलब दिमाग में आना चाहिए कि भाई यूनिट गलती से भी मीटर क्यूब नहीं लिखनी, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ ये मल्टीप्लाई होता है, हाइट मल्टीप्लाई इसमें नहीं होती। तो इसकी यूनिट हमेशा आएगी मीटर स्क्वायर, इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखो। ठीक है, चलिए लेंथ के बारे में बात करते हैं। फिर से करके बताऊं क्या, इतना मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, बट फिर भी जिसको नहीं आया, चलो जल्दी जल्दी मैं एक और बार करके बताऊंगा। ठीक है, तो डीपीसी लेंथ तो बाकी सब वही है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि विड्थ कितनी है इसकी, 45 सेंटीमीटर। तो चलिए डीपीसी का कैलकुलेशन, सबसे पहले ये वाली वॉल रख दो, वॉल नहीं डीपीसी का प्लान, फिर डीपीसी का ये वाला प्लान रख दो, फिर डीपीसी का ये वाला प्लान रख दो। अब तो आप इस कहानी से बोर हो गए होगे। ठीक है, अब देखो यहां पे आपने 2 बार कर दिया है, ये वाली चीज 2 बार बना दिए, तो उसको काउंटर बैलेंस इससे कर दो। यहां 2 बार बना दी, काउंटर बैलेंस कर दो। यहां 2 बार बना दिया, काउंटर बैलेंस कर दो। यहां 2 बार बना दिया, काउंटर बैलेंस कर दो। ठीक है, अब आती है बीच वाली वॉल। वॉल फिर से वॉल बोल रहा हूं, वॉल नहीं डीपीसी का प्लान। अब जो ये डीपीसी का प्लान है, ये सेंटर टू सेंटर लाइन हम लोग तो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो भाई, ये पोर्शन तो आप पहले ही बना चुके थे, ये वाला पोर्शन तो पहले ही बना चुके थे, फिर से बना दिया। तो क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन। कितना डिडक्शन, यहां से कितना हो रहा है, W/2।
ये कितनी बार एक्स्ट्रा कर दिया, एक बार, और कितना w/2, तो एक एक बार एक्स्ट्रा किया है w/2 की लेंथ, तो डिडक्शन कितना होगा w/2, ठीक है। तो हमने इस चीज से समझ लिया है। अब क्या, कौन सा जंक्शन है, टी जंक्शन। टी जंक्शन मतलब उसको एक नंबर दो 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय w/2, ये कौन सा है, टी जंक्शन। टी जंक्शन को क्या नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय w/2, तो टोटल कितना हो गया w/2, w का आपका डिडक्शन होगा। तो चलिए डीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज 4.3 मीटर, दिस इज 8.6 मीटर, मीटर, 8.6 मीटर, ठीक है। और यहां पे आपका डिडक्शन आएगा, तो w/2 मतलब कितना, ये कितना था 0.45, डीपीसी की वेट कितनी ली थी 0.45, सो 0.45 मीटर बाई 2, 0.45 मीटर बाई 2, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। डीपीसी की वेट लेंगे, यहाँ पे वॉल की नहीं लेंगे, ध्यान रखना डीपीसी का कर रहे हैं, तो इसलिए 0.45 मीटर। तो अब लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कितना, पहले तो सारी सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाल लो, तो 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 1 2 प्लस 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये कितना है आपका 4.3, तो 4.3 मल्टीप्लाई बाय कितना 123, कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है 4.3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 8.6 मल्टीप्लाई बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 30.1 मीटर। डिडक्ट कितना करेंगे, डिडक्ट करेंगे w/2, डिडक्शन इक्वल्स टू 0.45 बाय 2 प्लस 0.45 बाय 2, कितना होगा टोटल डिडक्शन 0.45। ये जो लेंथ है इसको हम बोलेंगे सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ आपकी कितनी आ गई 30.1 माइनस 0.45, कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा 29.65 मीटर, ठीक है। तो ये हो गई लेंथ। यदि इसकी विड्थ की बात करो, आपको पता है विड्थ कितनी है इसकी 45 सेंटीमीटर दी है ना, तो 0.45 मीटर। हाइट की बात करो, हाइट कितनी है, गलती से भी मत करना, डीपीसी के बारे में बात कर रहे हैं, हाइट को छूना भी मत, हाइट नहीं लेना है, डीपीसी में लेंथ और विड्थ ही लेना है, ठीक है। चलो तो टेबल पे हम हमारा डेटा लिख लेते हैं, सेकंड डीपीसी। अब लेंथ कितनी है आपकी, लेंथ इफेक्टिव लेंथ अब आपके 29.65, विड्थ कितनी आई 0.45, आंसर निकालेंगे 13.3425 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड नंबर, दैट इज फर्स्ट फुटिंग। तो फर्स्ट फुटिंग का कैलकुलेशन देखते हैं। इसका कैलकुलेशन अब हम डायरेक्ट करते हैं जंक्शन के हिसाब से, देखिए, चलिए तो अब इसका हम डायरेक्टली जंक्शन के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, वापस से दोबारा से वो चीज रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो लेंथ में सेंटर टू सेंटर लेंथ तो यही रहेगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ चेंज नहीं होगी, चाहे आपकी कोई भी विड्थ हो। ध्यान से सुनेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ। यदि मैं बात करूंगा लेंथ की या इफेक्टिव लेंथ की, तो वो डेफिनेटली चेंज होगी। क्लियर है। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी आई 30.1, कैसे 8.6 दो बार और 4.3 तीन बार, ठीक है। तो इस पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट फुटिंग में लेंथ 8.6 मीटर दो बार प्लस 4.3 मीटर तीन बार,
ये आपका आ रहा था 30.1 मीटर। डिडक्शन की बात करते हैं कि कितना को रिड्यूस या डिडक्शन करना है क्या। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है ये है टी जंक्शन, ये है टी जंक्शन। टी जंक्शन का कितना नंबर होता है 1, इसको कितनी वैल्यू दी जाती है 1, और एक जंक्शन में डिडक्शन कितना करना है W/2। आई होप इट इज क्लियर। हमने यहां पे जंक्शन पढ़े थे, ये देखिए ये है होता है टी जंक्शन, ठीक है। एक ऐसी दीवार और एक ऐसी दीवार, ये जब आ रही है तो बनेगा टी जंक्शन। उसकी वैल्यू है 1, उसमें मल्टीप्लाई, और हर जंक्शन में चाहे जितना भी जंक्शन आप मल्टीप्लाई करो, हर जंक्शन के लिए कितना मल्टीप्लाई होगा W/2, विड्थ बाय 2। ये देखिए ये हमने नोट में लिखा था, फॉर वन जंक्शन डिडक्शन इक्वल्स टू W/2, तो वही चीज मैं कर रहा हूं। तो अब विड्थ कितनी है 45 सेंटीमीटर, और जंक्शन कितने हैं, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, टोटल कितने हो गए 2, 1 + 1 2। उसको हम इंडिविजुअली लिखेंगे समझने के लिए। देखिए तो डिडक्शन कितना होगा आपका, टोटल कितने जंक्शंस हैं 1 टी जंक्शन प्लस 1 टी जंक्शन, टोटल 2 टी जंक्शन है और टी जंक्शन की वैल्यू होती है 1। तो 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय विड्थ बाय 2। तो अब हम फाउंडेशन फर्स्ट फुटिंग की बात करें, फर्स्ट फुटिंग की विड्थ कितनी है 0.45, तो 0.45 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, डिडक्शन कितना करने वाले हो 0.45 मीटर। तो अब लेंथ कितनी हो गई आपकी, ये थी आपकी सेंटर टू सेंटर लेंथ, इफेक्टिव लेंथ आपकी हो गई 30.1 माइनस 0.45 मीटर। 30.1 माइनस 0.45, 29.65 मीटर। आप बोलोगे सर ये तो वही सेम है जो डीपीसी वाली है। हाँ ऑब्वियसली सेम है, क्योंकि डीपीसी का और फर्स्ट फुटिंग का जो विड्थ है वो 0.45 है, इसलिए सेम है, ठीक है। चलिए इसकी विड्थ के बारे में बात करते हैं। इसकी विड्थ है 0.45 मीटर। इसकी हाइट है, अब बात हो रही है फुटिंग की हाइट, डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, चेक करो। सो आपकी हाइट है 40 सेंटीमीटर। तो हाइट आप ले लो 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। कैलकुलेट कर लो, तो वॉल्यूम आपका कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। 29.65 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4। सॉल्व इट। कितना वॉल्यूम आ रहा है 5.337 मीटर क्यूब, 5.337 मीटर क्यूब। टेबल में पुट कर लेंगे हमारा डेटा। सो फर्स्ट फुटिंग लेंथ 29.65, विड्थ 0.45, हाइट 0.4, फाइनल वैल्यू 5.337 मीटर क्यूब। एक बार यहां पे आके और एक बार चेक कर लिया करो जिससे वेरीफाई हो जाए। तो 29.65 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इट कम्स आउट टू बी 5.337 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फर्स्ट फुटिंग कर लिया आपने। अब आ जाते हैं सेकंड फुटिंग पे। इससे पहले हमने कर लिया है फर्स्ट फुटिंग। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर सेकंड फुटिंग। वैसे मुझे पता है मुझे करने की अब जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से कर पाओगे, बट फिर भी कर लेते हैं। तो सेकंड फुटिंग का कैलकुलेशन, कहानी रिपीट नहीं होगी दोबारा। अब क्या रिपीट होगा, बस ये जो जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है वो रिपीट करूंगा। तो देखिए लेंथ में कोई चेंज आएगा, डेफिनेटली आएगा। सेंटर टू सेंटर लेंथ में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है 30.1, और बाकी डिडक्शन कितना होगा, तो इसका विड्थ देख लो, इसका विड्थ कितना है 0.6 मीटर। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ 30.1 मीटर,
रिडक्शन कितना होगा, टोटल टी जंक्शन कितने थे, एक ऊपर टी जंक्शन था एक नीचे था, तो 2 हो गए टी जंक्शन, 1 + 1। और हर जंक्शन के लिए डिडक्शन कितना करना पड़ता है, विड्थ डिवाइडेड बाय 2। तो विड्थ कितनी है 0.6 मीटर डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0.6 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हो गई 30.1 माइनस 0.6, तो मतलब 29.5 मीटर। सो लेंथ हो गई आपकी 30.1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 29.5 मीटर। तो ये आ गई आपकी लेंथ। बात करते हैं विड्थ की। विड्थ कितनी है 0.6 मीटर। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। सॉल्व करेंगे, वॉल्यूम 29.5 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 comes out to be 3.54 मीटर क्यूब। सो फोर्थ हमारा है सेकंड फुटिंग। लेंथ आपको कितनी 29.5 आई थी हमारी, विड्थ 0.6 थी, हाइट 0.2। एक बार फिर से चेक यहां पे भी कर लिया करो, तो 29.5 इंटू 0.6 इंटू 0.2, एक बार आंसर वेरीफाई हो जाता है। इट कम्स आउट टू बी 3.54 मीटर क्यूब। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 2 रूम सेट बिल्डिंग प्रॉब्लम। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमें टी जंक्शन मिला। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था 1 रूम प्रॉब्लम, उसमें सिर्फ एल जंक्शन था, सिंपल था, उसमें तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको, बस ये देखना है कितने जंक्शन है और हर जंक्शन का हाफ विड्थ आपको माइनस कर देना है। तो इस प्रॉब्लम में एक्सक्यूज मी, इस प्रॉब्लम में 2 जंक्शन थे, तो हमने W/2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 जंक्शन है और एक जंक्शन का W/2, तो विड्थ हमने डिडक्ट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 4 रूम प्रॉब्लम, देखते हैं उसमें कौन से जंक्शन आते हैं, कौन से जंक्शन से हम एनकाउंटर करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे 4 रूम प्रॉब्लम। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपसे डेफिनेटली बनेगा। थैंक यू एवरीवन।